बिजली विभाग की तानाशाही से ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है समुचित बिजली। 25 केवी डीपी पर टांग दिए दुगनी क्षमता के तार। निगम के एमडी गुप्ता के प्रयासों पर फेर रहे हैं पानी। ग्रामीणों ने लगाया अधिकारियों पर पैसे मांगने का आरोप। जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर निमाली गांव में बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। यहां पर गांव में 2-3 डीपी बिजली विभाग की तरफ से लगाई गई है। उन पर क्षमता से दुगनी मात्रा तक के कनेक्शन दिए गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को समुचित मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है और उनका जीना दुश्वार हो गया है। मामले की पोल तब खुली जब ग्रामीणों ने अपनी डीपी पर स्वीकृत भार से ज्यादा कनेक्शनों को हटा अलग डीपी रखने की मांग की। फिर तो मामले में मोड़ आता गया। जेईएन से एईएन व एक्सियन ऑफिस फाइल दर दर भटकती घूम रही है। इनमें ग्रामीणों के अनुसार जेईएन लक्ष्मण मीणा और एक्सियन बीएल मीणा के अधीनस्थों द्वारा पैसे की मांग करने पर उनकी पूर्ति नहीं करना इसकी खास वजह बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सिस्टम इम्प्रूवमेंट करते हुए डीपी अलग रखने का प्रार्थना पत्र देने पर जेईएन व एईएन द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूरी कर एक्सियन के पास भेजा गया। वहां उन्होंने इच्छा पूरी नहीं होने पर फाइल को दबाए रखने का प्रयास किया और पार नहीं पड़ी तो मामले को लटकाने की गरज से एईएन को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया। कनेक्शन देने में कहां किस स्तर तक लापरवाही हुई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा ग्रामीण क्यों भुगते। गर्मी से बेहाल तड़पते मासूम। गांव की 70 वर्षीय बीमार सुगनी देवी, 65 वर्षीय रामजीलाल गुर्जर जिसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, 80 वर्षीय टीबी की मरीज काली देवी, 55 वर्षीय बीमार बच्ची देवी सहित काफी बुजुर्ग महिला पुरुषों के अलावा शैतान सिंह जैसे विद्यार्थी जो पढ़ाई कर अपने जीवन के सुनहरे सपने देख रहे हैं, घरों के बाहर तपती दोपहरी में पेड़ों की छांव की आस में तड़पते नजर आते हैं। आधुनिक भारत में जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कालोता के गांव निमाली की यह स्थिति देखकर हर कोई शून्य रह जाए। लेकिन ग्रामीणों की इस दुर्दशा से बिजली विभाग को क्या लेना देना, उन्हें तो अपनी जेब गर्म जो करनी है। हालांकि गाँव वालों ने शुरुआती दौर में उनकी मांग मान भी ली, लेकिन लॉकडाउन के कहर के चलते विभाग के कारिंदों की रेट भी जरा बढ़ जाने से यह मामला अटक गया और फिर खटाई में ही पड़ता नजर आ रहा है। अधिकारी गांव वालों की समस्या को भूलकर आपसी कीस्तान में उलझकर रह गए हैं। गांव में 25 किलोवाट की डीपी पर एक तार को पूरे मोहल्ले में घुमाते हुए 31 कनेक्शन कर दिए गए हैं और काफी कनेक्शनों का स्वीकृत भार 2 या 3 किलोवाट तक है। एक अन्य 16 किलोवाट की डीपी पर भी 23 कनेक्शन करते हुए ओवरलोड कर दिया गया है। धर्म सिंह कोसवाल, धनकंवर व बाबूलाल मीणा के अनुसार इस तरह क्षमता से अधिक कनेक्शन और विद्युत लोड होने से उन्हें कभी भी समुचित मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है और एक्सियन की हठधर्मिता से उनका इस गर्मी में जीना दुश्वार हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई का भी अत्यधिक नुकसान हो रहा है। इस प्रकरण में जैसे ही फाइल चली तो लाइनमैन, जेईएन और एईएन द्वारा जो मौके का नक्शा बनाया गया है उसमें विभाग की करामात साफ दिखाई दे रही है। इधर मामले में अधिशासी अभियंता बीएल मीणा ने पहले तो कोई जानकारी होने से ही मना कर दिया और बाद में नीचे और ऊपर बात करने की यह पल्ला झाड़ लिया। सहायक अभियंता मनोज गुप्ता ने बताया कि इस प्रकरण में स्कीम बनाकर भेज दी गई है, लेकिन उन्हें नोटिस दिया गया, उसके निराकरण के बाद पुनः स्कीम बनाकर भेजी जाएगी। भ्रष्टाचार में डूबे कार्मिकों की धांधलियों के चलते विभाग की डीपी जलने से जो नुकसान हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है, यह विभाग के एमडी ए.के. गुप्ता के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, जो दिन रात मेहनत कर विभाग को घाटे से उबारने के प्रयासों में लगे हुए हैं और आए दिन जिला और संभाग स्तर पर मीटिंग लेकर कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। बावजूद उनके प्रयासों पर ऐसे लापरवाही जिम्मेदार अधिकारी पानी फेरते नजर आ रहे हैं। धर्म सिंह गुजर। क्या परेशानी है आपको? एक तो लाइट नहीं आती है सर, लाइट बिल्कुल ही नहीं आती है, आती है बहुत कम आती है और लाइट इतनी कम आती है कि एक बल्ब तक नहीं जल पाता। वोल्टेज बहुत ही कम आते हैं। हमारी इस कॉलोनी में कम से कम 31 कनेक्शन है और डीपी है 25 किलोवाट की। अधिकारियों से भी हम मिले, उनसे शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब बार बार बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लाइट कटती है, आती नहीं है। कितने दिन से है ये समस्या? ये कम से कम 4-5 महीने से है। 25 की डीपी 31 कनेक्शन है। 31 कनेक्शन है। अब मेरे स्वयं के 3 किलोवाट है, जिसकी कंडीशन ये है कि बल्ब तक नहीं जल पाते हैं। अब जबकि मैं उसको 3 किलोवाट का ही बिल दे रहा हूँ और एक बल्ब भी नहीं जलता है। और एक बल्ब भी नहीं जल पा रहा है। पैसा पूरा दे रहे हो आप? अब प्रत्येक महीने बिल दे रहे हैं। अधिकारी से भी मिले, शिकायत भी की, लेकिन इस बारे में ध्यान ही नहीं देते। पंखो चाले नहीं, कूलर चाले, एक पंखो चाले नहीं, लाइट आओ। हमारा गर्मी मर रही है, हमारा लाइट आनी चाहिए। कितने दिन से नहीं आ रही है आपकी लाइट? 4 महीना से कौन आ रही।
क्या नाम है आपका? धनको गांव कौन सा है ये? नमाड़ी रसोई नळी लगी रही है दिल्ली तक सगळे इलाज कराया और अब धीरे न आओ जब भी ऐसो हो जा फिर भी लो हो जाए ऐसो बिजली की वजह से परेशानी है आपको? बिजली की वजह से परेशानी बेजार है। क्या नाम से आपको? सुगनी देवी। क्या नाम है आपका? मदन। क्या परेशानी है? परेशानी का है मैंने लाइट ही परेशानी मैं लाइट के दे आओ दे के देखो ना है और कनेक्शन एक ज़्यादा लीप भी रही छोटी डीपी छोटी से हाँ छोटी जोर गई। इस स्थिति को देखते हुए हमने जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट की फाइल को आगे लगाने के लिए हमने अर्जी लगाई, तो जो ही अधिशासी अभियंता के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा हमसे पैसों की मांग की गई। उन्होंने ये कहा गया कि लॉकडाउन के बाद में रेट लिस्ट नहीं आ गई है, 5 के डीपी के 5,000, 10 के डीपी के 10,000, 16 के डीपी के 16,000, 25 के डीपी के 25,000 रुपये दो तभी काम होगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप डीपी लगा देंगे। इस स्थिति को देखते हुए भी अब यहाँ पर भी गरीब आदमी है, कोई कैसे गुजारा कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, ऐसे की स्थिति के अंदर जो निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पजल्ड कर रहे हैं सबको, और वो उनकी स्थिति भी अभी भी जस की तस बनी हुई है, कोई भी उसका समाधान नहीं हो रहा है पूर्णतया। कहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी नए डीपी स्वीकृत करवाएं, जिससे हमारे वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई चौपट ना हो, पूरे जितने भी महिला बुजुर्ग हैं ये इनकी स्थिति में सुधार हो लाइट की वजह से, और जल्दी से जल्दी डीपी स्वीकृत करवाने की कृपा करें। आपने AN JN से बात करी इस मामले में? हाँ, अय्यन जयन से भी बात की है। अय्यन ने तो हमको तुरंत 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहने दिया, उनकी स्थिति सही रही, उन्होंने तो तुरंत ही फाइल को आगे भेजा है, लेकिन जयन के द्वारा और अधिशासी अभियंता के द्वारा इसको डिले किया जा रहा है। पैसे की मांग दोनों की तरफ से हुई आप? अधिशासी अभियंता के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा मांग की गई है हमसे। कितने पैसे मांगे आपसे? हमने कहा कि डीपी कितने का रखवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 16 का डीपी रखवा रहे थे, 16 के डीपी के 16,000 रुपये की मांग की है हमसे। अधिशासी अभियंता का नाम जानते हो? BL मीना जी हैं अधिशासी अभियंता, उनके द्वारा उनके अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा वही डिले कर रहे हैं। हमको तो स्थिति ये है कि उनके वो अगर पास कर दे तो हमारे डीपी आ जाए, और हमारे सामने अय्यन को फ़ोन करके फटकार रहे हैं, जबकि अय्यन की कोई गलती है ही नहीं, डिले खुद के द्वारा किया जा रहा है। और वो ये कह रहे हैं अय्यन के द्वारा फ़ोन करके हमारे सामने फ़ोन करके अय्यन से ये कह रहे हैं कि मैं 15 को फाइल भेजता हूँ, आप 16 को वापस रिटर्न फाइल कर दे। तो अर्थात उनका मकसद यही है कि इस फाइल को डिले करके भेजा जाए, टाइम लगा के रखा जाए। टाइम लगा के रखा जाए। उन्होंने 15 तारीख को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उसके बाद में उसको जो कारण बताओ नोटिस था उसको डिस्पेच के अंदर तो मेंटेन कर दिया, जबकि 18 तारीख तक उसको आलमारी के अंदर बंद रखा है। हम जा करके वहाँ से साइन काउंट पे सिग्नेचर करके उस डिस्पेच लेटर को हम निकलवा के लेके आए हैं 18 तारीख को। 3 दिन तक तो उन्होंने लॉक में ही रखा है इसको। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह गुजर है, निमाड़ी गाँव से। ये निमाली में एक डीपी पर 31 कनेक्शन का मामला है सर, क्या चल रहा है उसमें? स्कीम बना के भेजा चुकी है, उसको 100 का नोटिस मिला है, कनेक्शनों को चेक करके दोबारा स्कीम बना के भेज जाएगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा एक डीपी पर इतने कनेक्शन 25 की कैपेसिटी पर? जिम्मेदार जिन्होंने कनेक्शन जारी करेंगे उनकी जिम्मेदारी है। आज मेरे 100 का नोटिस मिला, जिम्मेदार करंट में जिसने दिए हैं पुराने समय में। शैतान सिंह नाम है साहब मेरा, और गांव के अंदर जो मेरे मोहल्ले के अंदर लाइट की इतनी समस्या है कि बिल्कुल जो लाइट का मियाँ तार आता है लाल वो आ रहा है, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर करीब 31 या 32 कनेक्शन है और डीपी सिर्फ 25 की स्वीकृत है। जब ये हमारे जो लास्ट के मोहल्ले के मकान है वो गाँव के अंतिम छोर पे है, और आते आते लाइट इतनी कम आती है कि सिर्फ एक पंखा और एक कूलर ही चल पाते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे हैं, बीमारियों की गमोरियाँ हो चुकी हैं, और रात के टाइम सारी रात सो नहीं पाते हैं, रोते हैं। बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष परेशान, अधिकतर मोहल्ले के अंदर जो ये लाइट की परेशानी से बिल्कुल बीमार हो चुके हैं। और समस्या इतनी हो चुकी है, जो मेरे साथ सहपाठियाँ वो तैयारियाँ कर रहे हैं एग्जामों की, भर्तियों की, वो उनकी बिल्कुल पढ़ाई चौपट पे। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि भाई लॉकडाउन का पालन करो, अब लॉकडाउन का हम पालन कैसे करें जब घर में लाइट नहीं आ रही, तो फिर हम जाए कहाँ, बाहर निकलें क्या? अगर घर में लाइट आए तो कम से कम हमारे पूरे सदस्य घर में रहकर लॉकडाउन का आराम से पालन कर सकते हैं। सारे दिन भर बुजुर्ग महिलाएं परेशान होती है, और जब हमारे जो कहना मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग लाइट को लेकर आगे वहाँ गए अधिकारियों के पास, उन्होंने पैसों की डिमांड की, और बार बार उनके जो पैसों की डिमांड आ रही है कि तुम्हारे पास जो पैसे मिलेंगे, हमको पैसे दोगे तो ही तुम्हारी लाइट का वो होगा सुझाव।
मतलब आपसे पैसे मांगते हैं? बिल्कुल साहब, जो हमारे मोहल्ले के 5-7 व्यक्ति गए हैं वहाँ लाइट के लिए, तो उनसे बार बार डिमांड की। मैं जानता नहीं कौन से अधिकारी, जो बड़े अधिकारी बैठते हैं ऑफिसों में, उनके कर्मचारी बार बार डिमांड कर रहे हैं। अब हम कहाँ से दें? लॉकडाउन चल रहा है, हर आदमी यहाँ पर जो मोहल्ले में मजदूरी करता है, हर जो व्यक्ति पैसे वाला नहीं है, कहाँ से दे इस टाइम? सरकार ने वैसे रोज़गार बंद कर चुके हैं, हर आदमी को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हमें लाइट मिलनी चाहिए हर हालत में, और लॉकडाउन के चलते हम कुछ ना तो हंगामा कर सकते हैं ना आंदोलन कर सकते हैं। अगर लॉकडाउन हट जाएगा तो हमारे जो क्या नाम मोहल्ले के महिला पुरुष सीधे कलेक्टर पे जाके धरना देंगे, कलेक्ट्रेट पे।